तो 18 ईयर ओल्ड ग्रैंड मास्टर वोलोडोर मुजीन ने, आपको पता ही होगा कि वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2024 जीत लिया है। वैसे 2024 18 इयर्स वालों के लिए बहुत लकी दिख रहा है, क्योंकि गुकेश 18 इयर्स ओल्ड जिसने मेन वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीता है, उसके अलावा इस बार मैग्नस को जिसने हराया ग्रैंड मास्टर डेनिस, उसका भी एज अराउंड 18 इयर्स था। तो चलो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में तीन बहुत ही अमेजिंग गेम्स बताने वाला हूँ, तीन मेन गेम्स ऐसा हम बोल सकते हैं बताने वाला हूँ वोलोडोर म्यूजिन के, कि जो इस टूर्नामेंट में खेले गए। तो करुआना को किस तरह से हराया राउंड नंबर 2 में, और उसके बाद में नाकामुरा और डूडा को भी किस तरह से हराया राउंड नंबर 9 और 10 रिस्पेक्टिवली, तो वो अभी हम लोग देखने वाले। वैसे प्रज्ञनदा को भी हराया था, उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। आप जैसे पिछला वाला मेरा वीडियो देखोगे कि जिसमें कोनेरू हम्पी के बारे में मैंने जो लास्ट गेम बताया, उसमें प्रज्ञनदा का भी बताया कि प्रज्ञनदा कैसे जीतते जीतते ब्लंडर कर दिया और पूरी बाजी पलट गई थी। तो चलो पहला गेम देखते हैं, जिसमें वोलोडोर मुजिन खेल रहा है व्हाइट साइड से और करुआना है ब्लैक साइड से। पॉन टू E4 खेलकर गेम की शुरुआत की। अब आया मूव पॉन टू C5, तो करुआना ने सिसिलियन डिफेंस खेलने का सोचा। अब आया मूव नाइट F3, नाइट C6, नाइट टू C3, नाइट F6, पॉन टू D4। अभी एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको यहाँ देखने मिला। और अभी आया मूव पॉन टू E5, नाइट पर प्रेशर है, तो नाइट मूव कर दिया B5 पर। वैसे आपको एक बात बताओ, ये जान के थोड़ा सा मतलब हैरानी हुई थी कि ये वाले वेरिएशन में करुआना का लॉस हो गया, क्योंकि मुझे जहां तक याद आ रहा है, जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप था जब करुआना वर्सेस मैग्नस कार्लसन का, तो उस टाइम पे करुआना ने सिसिलियन डिफेंस ये वाले वेरिएशंस बहुत खेले थे एज अ ब्लैक, और हर बार मैग्नस के अगेंस्ट ड्रॉ ले लिया था। तो फिर यहाँ पर लॉस होना पता नहीं, बट स्टिल आई थिंक वोलोडोर म्यूजिक बेटर प्रिपेयर्ड होगा। अब आया मूव पॉन टू D6, बिशप G5, पॉन A6, नाइट पर प्रेशर है, तो नाइट मूव हो गया A3 पर। पॉन टू B5, B4 खेलकर इन दोनों नाइट्स पर अटैक करने का है थ्रेट। तो यहाँ पर पहले इस नाइट को हटाया D5 पर, ये पिन है, पिन के ऊपर प्रेशर, तो इसीलिए आया मूव बिशप E7 ताकि पिन हट जाए। एक्सचेंज ऑफ नाइट बिशप यहाँ पर हमको देखने मिला। अब आप बोलोगे कि भाई बिशप टेक्स नाइट ही क्यों आया, तो एक सिंपल रीजन ये है कि ये वाला जो नाइट है व्हाइट का, ये सेंटर में, तो फिर इस सेंट्रल नाइट से एक्सचेंज करना इतना ज्यादा फेवरेबल नहीं होता है। उससे बेटर है अगर ये नाइट सेंटर में रहेगा, तो ज्यादा ब्लैक के पोजीशन को खराब कर सकता है या फिर ब्लैक के पोजीशन में अटैक कर सकता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो इसलिए हमको यहाँ नाइट बिशप एक्सचेंज देखने मिला। पॉन टू C4, इस पॉन चेन पर प्रेशर, तो यहाँ पर सीधा पॉन पुश करके अटैक किया है नाइट पर। नाइट वापस आ गया C2 पर। पॉन टू A5, बिशप E2। अभी तक आप बोल रहे होगे कि भाई ये क्या बुक मूव्स ही चल रहा है, तो हाँ, ये सारा का सारा स्वेशनिको वेरिएशन में सब कुछ मतलब ये लिखा हुआ है। तो चलो अभी आया दोनों साइड से कैसल। पॉन टू G6, फाइनली ऐसा मूव जो बुक मूव नहीं है। क्वीन टू D3, बिशप चला गया पीछे G7 पर। अब यहां पर से रुक को कर दिया है एक्टिवेट, रुक ऑन D1। अभी आप देख रहे हो तो दोनों प्लेयर्स ने बस क्या किया है यहां तक समझो। दोनों प्लेयर्स ने अपने पीसेस को एक्टिव करने की कोशिश की है, जहां पे व्हाइट थोड़ा सा हमको ज्यादा बेटर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सेंटर कंट्रोल है, नाइट अच्छे से प्लेस्ड है। बट वहीं ब्लैक के पास में बिशप पेयर है, और बोर्ड काइंड ऑफ थोड़ा सा ओपन हो सकता है, सेमी ओपन बोर्ड है, बट जल्दी अगर पॉन ब्रेक्स वगैरह आते हैं दोनों तरफ से, तो बोर्ड कभी भी ओपन हो सकता है, तो बिशप पेयर ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। अभी आया मूव बिशप टू E6, बिशप F3, क्वीन गया यहाँ पर B8 पर, पॉन टू B3, और इसको दिया है स्ट्रेंथ, ताकि मतलब शायद कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉन पुश करने का प्लान हो सकता था ब्लैक का, क्योंकि क्वीन B8 खेला गया, तो इसीलिए पॉन पुश पहले ही B3, क्वीन A7। ठीक है, डाउन द लाइन डायगोनल यहाँ पर प्रेशर पुट किया गया, तो ऑलरेडी किंग को दूर कर लिया है कि भाई कोई भी किसी भी तरह के वहां पर थ्रेट्स नहीं चाहिए, मतलब पिन में खुद के पीसेस को रखा ही नहीं है। ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है। इवन मैं खुद भी ऐसी स्ट्रेटेजी बहुत फॉलो करता हूँ कि मैं खुद के पीसेस को जल्दी पिन में नहीं जाने देता। पॉन टू G3, रुक आ गया अभी B7 पर, और बिशप को खेल लिया G2 पर। इसका रीजन ये है कि एक तो पहले तो बैक रैंक के प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश की है व्हाइट ने। सेकेंडली पॉन F4 खेलकर अभी ब्रेक करना है। यहां पर पहले आया मूव क्वीन C5, और फाइनली व्हाइट ने पॉन टू F4 ब्रेक कर दिया। नाइट टू D4, और यहां पर से पहला मूवमेंट था, मतलब क्लोज टू अभी 21 मूव्स हो चुके हैं, और दोनों प्लेयर्स ने 1 मिनट के आसपास ही अपने टाइम को यूज किया है, आप ये देख सकते हो। तो यहां से एक मूवमेंट आया कि भाई दोनों प्लेयर्स ने अपने टाइम को यूज करना शुरू किया।
फाइनली यहाँ पर 3 मिनट का टाइम लेके एक मूव खेला है करुआना ने, वो है कि खुद के नाइट को सेंट्रलाइज किया है। अब नाइट आ गया C3 पर, पॉन टू A4, पॉन के ऊपर प्रेशर, इस ये पॉन चेन बनी हुई है तो डेफिनेटली इस पर प्रेशर पुट करना इंपॉर्टेंट है ब्लैक को। पॉन पुश F5, ठीक है, या ब्लैक साइड यहाँ से क्वीन साइड से अटैक कर रहा है तो व्हाइट ने सोचा कि चलो भाई मैं तो किंग साइड से अटैक करता हूँ, क्योंकि F4 खेला ही वही इंटेंशन से था। एक्सचेंज ऑफ नाइट बिशप हमको देखने मिला, बट दूसरा नाइट तुरंत ही रख दिया म्यूजिन ने सेंटर में। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स, रुक टू A7, क्वीन टू E3, पॉन F6, ठीक है, शायद पॉन पुश को रोकने की कोशिश। अब आया मूव H4 कि भाई यहाँ पर आगे हमको जाना है। रुक टू A2, पॉन टू G4, तो यहाँ पे फुल फ्लेज अटैक हमको दिख रहा है व्हाइट की तरफ से। नाइट टू E2, क्वीन मूव हो गया H3 पर, क्योंकि क्वीन टू क्वीन एक्सचेंज नहीं करना था अभी व्हाइट को, क्योंकि व्हाइट का एक सॉलिड अटैक आ रहा है। रुक F7, पॉन G5, ग्रेट मूव, और आप देख सकते हो यहाँ से बहुत अच्छा पोजीशन होता जा रहा है व्हाइट के लिए। क्यों? क्योंकि व्हाइट अटैक भी कर रहा है और एडिशनली ब्लैक के पास इतना कोई काउंटर अटैकिंग चांसेस नहीं है। रुक गया D3 पर, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको देखने मिला, F पॉन और G पॉन दोनों पर। पॉन पुश E4, रुक मूव हो गया, और बिशप E5 के बाद अभी एक पॉन को विन भी कर लिया है व्हाइट ने। रुक मूव हुआ A7 पर, क्वीन G4 क्यों, अभी आप देख सकते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग अटैक की यहाँ पर तैयारी है, और रुक भी बहुत फ्लेक्सिबल है कि जहां भी जरूरत पड़ेगी ये E3 का रुक बहुत अच्छे से वर्क करेगा। प्लस ये नाइट भी बहुत वेल प्लेस्ड है, तो करवाना को डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम्स होगी, प्लस टाइम बहुत ज्यादा कम है। नाइट C3, रुक H3, ठीक है, किंग मूव हो गया H8 पर, पॉन टू G6, रुक टेक्स रुक आया, रुक के एक्सचेंज के बाद रुक ये रुक वापस चला गया पॉन को प्रोटेक्ट करने, बट यहाँ पे रुक टेक्स मार दिया। एक्सचेंज ऑफ रुक्स हमको देखने मिला, नाइट बिशप का भी हमको एक्सचेंज देखने मिला, बट अभी तो इतना कुछ बचा नहीं था। क्वीन A8, क्वीन मूव हो गया वापस C2 पर, किंग टेक्स पॉन आया, लेकिन अभी व्हाइट ने अपने किंग को बस किया है एक्टिव, ठीक है, नाइट को भी मूव किया है, रीराउट करने की कोशिश है थोड़ा सा। क्वीन C3, किंग मूव हो गया, मतलब किंग एक एक करके आगे जा रहा है, किंग F8, और यहाँ पर हो गई थी मिस्टेक। तो ये मिस्टेक की वजह से आप देख सकते हो पूरा का पूरा बार जो है वो ड्रॉप डाउन हो गया, तो थोड़ा सा यहाँ पर अभी करुआना को शायद मिल गया था, तो क्वीन C1 उसने खेल दिया, वापस मिस्टेक, अभी आप देख सकते हो डेड इक्वल पे आ चुका है पोजीशन, बट ये इनएक्यूरेसी के बाद में फिर से ग्रेट मूव चल दिया, पॉन टू C5। अच्छा, वैसे आपको एक और चीज मैं बताता हूँ, अगर पॉन टू C5 नहीं खेला गया, ठीक है, पॉन टू C5 नहीं खेला गया व्हाइट की तरफ से, तो सारे के सारे मूव्स लूजिंग है, सारे मूव्स, दिस इज द ओनली मूव एंड दैट्स व्हाई इट इज द ग्रेट मूव, क्योंकि मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर है जो हमको देखने मिल सकते हैं, जैसे क्वीन की तरफ से चेक्स वगैरह आ सकते हैं ना, जैसे क्वीन H1 चेक वगैरह हो गया तो फिर प्रॉब्लम होगी व्हाइट को, तो इस वजह से पॉन टू C5 की भाई खुद के लिए एक स्क्वायर बना हुआ चाहिए। पॉन टेक्स आया, किंग पूरा अंदर तक चला गया E6 पर, क्वीन D4, एक्सचेंज ऑफ क्वींस, बट यहाँ अभी कोई टेंशन नहीं है। नाइट टू D5, बिशप G3, ये वाला पॉन भी मिल चुका है अभी। जनरली एक पॉन अब इतना आसानी से विनिंग नहीं होता है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये दो पॉन्स दूर है, प्लस किंग जो है व्हाइट का बहुत एक्टिव है और ब्लैक का किंग कुछ भी नहीं कर रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज फुल्ली विनिंग दिखा रहा है व्हाइट के लिए। यहाँ पॉन पुश आते ही यहाँ पे फाइनली अभी करुआना ने कर दिया रिजाइन, क्योंकि ये दो पॉन्स बहुत ज्यादा डेंजरसली आगे आ रहे हैं और इस पॉन को बहुत अच्छे से रोका हुआ है। तो ये था करुआना के अगेंस्ट वाला गेम। सेकंड गेम की तरफ हम लोग चलते हैं कि नाकामुरा को किस तरह से हराया। तो नाकामुरा ने E4 खेलकर गेम की शुरुआत की, तो E5 खेला था वोलोडोर मुर्जिन। नाइट टू F3, नाइट C6, बिशप C4, बिशप C5, ये तो आपको पता ही है, इटालियन गेम गुइको पियानो वाला स्ट्रक्चर। नाइट F6 आया, नाइट C3, H6, ताकि ये बिशप का पिन अवॉइड किया जा सके, ऐसे मूव्स मुझे बहुत पसंद है। नाइट D5, पॉन D6, बिशप E3, A6, एक्सचेंज ऑफ बिशप्स हुआ, और यहाँ पर खुद के पॉन स्ट्रक्चर को खराब करने के लिए मुर्जिन वॉज ओके। तो ये थोड़ा सा मतलब प्रिपरेशन है जो बहुत ही थोड़ा सा न्यू है, अच्छे टाइप का है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं अगर उसके लिए अच्छा वर्कआउट हो रहा है तो। क्वीन D6, दोनों ने कर लिया कैसल। पॉन पुश आया A4 पर, बिशप मूव हुआ E6 पर, अब पॉन A5, रुक A टू D8, तो वापस म्यूजिन ने ना, ये एक बहुत अच्छी चीज है जो मुझे हर गेम में देखने मिली, ऑलमोस्ट मतलब हर गेम ही बोल सकते हैं, कि पहले वो अपने पीसेस को बहुत अच्छे स्क्वायर्स पर प्लेस कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, कहीं पे से कोई अटैक की कोशिश नहीं, कोई इस तरह के पॉन मूव्स खेलकर भी अटैक करने की कोशिश नहीं,
पहले सिंपल सॉलिड सेटअप और उसके बाद अटैक। अब आया मूव पॉन h3, एक्सचेंज ऑफ बिशप्स हमको देखने मिला और क्वीन आ गया e6 पर। नाइट चला गया d2 पर, कहीं ना कहीं नाकामुरा के f4 खेलकर अटैक करने के चांसेस है और प्लान्स है, ऐसा हम बोल सकते हैं। नाइट d4, वापस देखो आप एक स्ट्रक्चर जो पिछले गेम में और इस गेम में सिमिलर है, वो है कि नाइट को सेंट्रलाइज करने की कोशिश, बट यहाँ पे वो वर्क नहीं होगा क्योंकि नाकामुरा ने उसके नाइट को हटा दिया। अब क्वीन आ गया e2 पर, नाइट e7, किंग h2, नाइट टू g6, ठीक है। अभी नाइट को पूरा रीराउट कर लिया है किंग साइड कि कहीं ना कहीं अगर अटैकिंग चांसेस बनते हैं तो यहाँ पर इनफ पीसेस है ब्लैक के। क्वीन टू d7, नाइट b3, क्वीन टू b5, क्वीन से अभी नाइट को बचाया है और यहाँ पर आ गया एक ग्रेट मूव नाइट टेक्स e4। अभी यहाँ पर अगर पॉन टेक्स मारा जाए तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि ब्लैक को नाइट मिल जाएगा और पॉन अप रहेगा ब्लैक। तो यहाँ पर इसीलिए नाकामुरा ने रुक से खेलकर कंटिन्यू करने की कोशिश की। नाइट पीछे आ गया f6 पर और फिर अपने पॉन को विन बैक कर लिया नाकामुरा ने। एक्सचेंज ऑफ नाइट्स हमको देखने मिला, पॉन पुश ऑन b6 और यहाँ पर अनडबल कर पाया है ब्लैक अपने पॉन्स को। आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर पॉन्स जो डबल थे वो अच्छे से अनडबल कर लिए पॉन b6 खेलकर। रुक टू e3, नाइट गया d5 पर, रुक पर प्रेशर, रुक पीछे जा रहा है। नाइट c7, नाइट का थोड़ा सा रीराउट हमको देखने मिल रहा है। क्वीन पीछे आ गया c6 पर, क्यों? क्योंकि नाइट उसको कहीं ना कहीं b5 पर जंप करवाना है। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको देखने मिला, रुक को एक्टिवेट किया है फाइनली e8 पर, रुक f e1, एक्सचेंज ऑफ रुक्स यहाँ पर काइंड ऑफ कंपलसरी था, बट अभी यहाँ पर से शायद उसको इतना कंफर्टेबल नहीं था तो उसने e6 पर से नाइट को वापस से एक्टिवेट रखा है। h4, क्वीन d5, क्वीन टू a4, तो क्वीन को वापस आना पड़ा पॉन को डिफेंड करने। क्वीन c2, क्यों? व्हाइट को भी वापस जाना पड़ा खुद के पॉन को डिफेंड करने। क्वीन d5, अभी यहाँ पर नाकामुरा शायद ड्रॉ के लिए जा सकता था बट नाकामुरा ने बोला नहीं, मुझे विन के लिए ट्राई करना है और खेला मूव क्वीन टू e4। और नाकामुरा का लॉजिकल डिसीजन है ये देखते हुए कि जो टाइम है तो उसमें अच्छा खासा डिफरेंस है और नाकामुरा अहेड ऑफ टाइम है। क्वींस का यहाँ पर हमको देखने मिला एक्सचेंज, रुक चला गया d1 पर, किंग g2, किंग f8, दोनों प्लेयर्स ने अपने किंग को किया है एक्टिवेट। नाइट c4, किंग को और एक्टिवेट किया है, रुक मूव हो गया, प्रेशर है पॉन पर। रुक टू d2, अभी नाकामुरा ने ओपन फाइल भी ले ली, बहुत ही बढ़िया। a5, नाइट c4, पॉन टू a4, ठीक है, क्योंकि पॉन के ऊपर था प्रेशर। पॉन f4, पॉन टू g6, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉन चेन बना ली है ताकि यहाँ पर से कोई प्रॉब्लम्स ना आ जाए। नाइट टू e5, किंग मूव हुआ e8 पर, किंग f3, पॉन टू a3, बहुत ही अमेजिंग मूव क्योंकि पॉन टेक्स के बाद रुक b3 और पॉन विन बैक हो रहा है आराम से। तो यहाँ पर टेक्स किया और नाकामुरा ने ए पॉन इसलिए बचाया क्योंकि उसको एक पासर चाहिए था, बट अभी ब्लैक के पास भी एक पासर हो चुका है। क्या पासर का मतलब होता है? पास्ट पॉन। पॉन टू c4 आया, अभी पॉन पुश, अभी जैसे अब यहाँ से तो शायद ब्लैक उसके पॉन को स्टॉप कर देगा। पॉन टू f6 पहले, अटैक ऑन द नाइट, नाइट पीछे गया और नाइट से पॉन को स्टॉप कर लिया है, ठीक है। तो ये एक और चीज है, अगर आपको याद होगा तो करुआना के गेम में भी नाइट से उस पॉन को स्टॉप किया था सबसे लास्ट में, बिशप नाइट जब एंड गेम आ गया था। किंग टू e2, किंग d7, अभी किंग को एक्टिवेट करने की कोशिश। रुक a3, पॉन पर प्रेशर, रुक टू b6, पहले दिया है रुक चेक, नाइट को मूव कर दिया। अब आया मूव रुक टू b4, ठीक है। ये मिस इसलिए बता रहा है कि भाई यहाँ पे कंप्यूटर चाहता है कि आप ये खेलने की बजाय रुक टेक्स पॉन यहाँ पर खेलो सीधे सीधे, बट आई थिंक कहीं ना कहीं डर था नाकामुरा को कि भाई ये पॉन अगर आगे चला गया इस पॉन को मारने के चक्कर में तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक लॉजिकल डिसीजन ही है। नाइट d3, रुक b5, किंग को और एक्टिवेट किया है और ये था फाइनल ब्लंडर नाकामुरा का, ठीक है। इस ब्लंडर की जगह व्हाट वाज द बेस्ट मूव? एज पर द कंप्यूटर नाइट d4 बेस्ट मूव है ताकि ये पॉन पुश कभी आगे आए तो ये नाइट यहाँ पर जाकर बैठ पाए, ठीक है। मतलब जैसे मान लो नाइट d4, पॉन पुश आने पर नाइट यहाँ आकर बैठ जाएगा और इस पॉन को ब्लॉक करके रखेगा। बट नाइट टू d2, पहले किंग टू c6, ठीक है, एकदम से करेक्ट मूव को स्पॉट नहीं किया था, वैसे करेक्ट मूव यहाँ पर नाइट f2 चेक है। तो फाइनल ब्लंडर, अभी इसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता, आप देख सकते हो किंग टू c7 और यहाँ पे कर दिया नाकामुरा ने रिजाइन। नाकामुरा का रुक b8 खेलने का प्लान ये था कि रुक c8 खेलकर इस पॉन पर अटैक किया जा सके इस तरफ से पीछे से, बट किंग c7 और अभी रुक जाएगा तो जाएगा किधर, वो एक प्रॉब्लम हो चुकी है। जैसे मान लो रुक यहाँ कहीं पे कहीं भी ऐसे मूव हो गया, ठीक है, तो सीधा सीधा मूव आ रहा है पॉन टू c3, इस पर प्रेशर है नाइट पर और अब ये नाइट के पास भी मूव होने के लिए जगह नहीं, नाइट मूव भी होता है तो पॉन पुश चेक आएगा
और फिर उसके बाद में ये स्क्वायर भी कवर्ड ही है, तो सीधे सीधे क्वीन बनाने में भी कोई इतना मतलब इशू नहीं होने वाला है। मे बी आप सोच सकते हो कि अगर ऐसा कुछ मूव आया तो ऐसा कुछ मूव आता है तो भी पॉन टू C2 चेक है। मान लो किंग D2 हम लोग अगर खेलने की कोशिश करें तो ये तो मतलब खराब ही है। ये चेक के साथ आ रहा है, डबल चेक के साथ आप देख सकते हो। तो मे बी शायद किंग इसको मार दे, बट ये तो अभी कंप्लीटली विनिंग पोजीशन है। तो ऐसे नाकामुरा को भी हरा दिया था। फाइनल गेम कि डूडा को किस तरह से हराया वो अभी हम लोग देखते हैं। पॉन टू D4 खेलकर यहाँ पर गेम की शुरुआत की। तो मतलब म्यूजिन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल था। एडिशनली कहीं ना कहीं शायद ओपोनेंट्स के हिसाब से प्रिपरेशन किया था कि भाई कौन से ओपोनेंट के अगेंस्ट क्या खेलना है। जैसे E4 हमको पहले देखने मिला करुआना के अगेंस्ट, लेकिन डूडा के अगेंस्ट D4 देखने मिला। नाइट F6, नाइट F3, पॉन टू C5, C3, E6, बिशप F4, लंदन सिस्टम आ चुका है बोर्ड पर। पॉन टू D5, पॉन E3, बिशप टू D6, नाइट बी D2, कैसल, नाइट टू E5। और आप एक और चीज देख रहे हो, यहाँ पर जब बिशप टू बिशप ट्रेड की बात है तो यहाँ पर मुर्जिन वो अलाउ कर रहा है कि भाई मेरा बिशप मार दो। तो कहीं ना कहीं इस स्ट्रक्चर के लिए मुर्जिन प्रिपेयर्ड है, ऐसा हम बोल सकते हैं। कैसल, नाइट E5, लेकिन वो स्ट्रक्चर बना नहीं। नाइट C6, बिशप D3, दोनों प्लेयर्स बस अपने पीसेस को अभी कर रहे हैं डेवलप। नाइट D2 F3, ये बहुत ही कॉमन मूव्स है सारे के सारे लंदन सिस्टम के। पॉन H6, बिशप पीछे आ गया G3 पर। नाइट E4, एक्सचेंज ऑफ नाइट्स बिशप्स यहाँ पर हमको देखने मिला। ठीक है, दोनों नाइट मतलब दो माइनर पीसेस बेसिकली बाहर हो गए और ब्लैक के पास अभी बिशप पेयर है। पॉन पुश आया G4 पर, G5 का कहीं ना कहीं थ्रेट है। रुक टू B8, क्वीन टू E2, क्वीन E2 क्यों, ताकि इस पॉन को बचा कर रखा जा सके। पॉन पुश, बिशप पर अटैक, तो बिशप मूव हो गया C2 पर। अभी देखो, आप बोलोगे कि यार बिशप C2 आ गया, बेस्ट मूव भी बता रहा है, तो ये पॉन हैंगिंग नहीं है क्या? नहीं है, क्योंकि अगर रुक टेक्स पॉन मारा गया तो बिशप से यहां से आ जाएगा चेक। फिर जब किंग इसको मारेगा, ठीक है मान लो, तो फिर क्वीन टेक्स रुक आ जाएगा और सिंपली एक अच्छा पोजीशन मिल जाएगा व्हाइट को। तो इसीलिए बिशप C2 इज अ गुड मूव, कोई इशू नहीं हो रहा है। पॉन टू E5, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको देखने मिला और एक नाइट भी सॉरी एक बिशप भी एक्सचेंज करवा लिया, जो एक अच्छी बात है। तो अभी ब्लैक के पास कोई बिशप पेयर नहीं है, क्योंकि अगर बिशप पेयर मेंटेन रहता था तो कहीं ना कहीं डूडा को अच्छे चांसेस बनते थे एंड गेम में। लॉन्ग कैसल किया है, बहुत ही बोल्ड डिसीजन, क्योंकि बी फाइल कंप्लीटली ओपन है बट फिर भी लॉन्ग कैसल, तो थोड़ा सा ये डिफरेंट देखने मिलता है। रुक टू E8, रुक H5, क्वीन के ऊपर है अटैक। क्वीन मूव हुआ E6 पर और रुक D4, मतलब दोनों के दोनों रुक्स को यहाँ पर लिफ्ट किया है वॉलोडोर ने। अभी आ गया मूव रुक टू E7, बिशप F5, क्वीन पर है प्रेशर, क्वीन मूव हो गया। दोनों लाइक फाइनल माइनर पीस भी हो गया एक्सचेंज। क्वीन F3, रुक टू E6, क्वींस का भी एक्सचेंज प्योर एंड गेम में हम लोग जा चुके हैं, बट यहाँ पर एंड गेम में किसी को कोई एडवांटेज तो मुझे फिलहाल दिख नहीं रहा है। रुक F4, पॉन टू G5, रुक वापस मूव हो गया F3 पर, क्यों? ताकि व्हाइट का पॉन G5 अवॉइड किया जा सके परमानेंटली। पॉन E4, पॉन टेक्स, रुक मूव हुआ E3 पर, रुक टू F6, पॉन पर प्रेशर है तो पहले पॉन को बचाया। रुक टू E8, अभी आया मूव पॉन पुश, ठीक है पॉन टेक्स आ नहीं सकता, या रुक टेक्स चेक के साथ आएगा डायरेक्टली। तो अभी आया रुक F6, पॉन टेक्स पॉन यहाँ पर मारा है। लाइक इससे बेटर जो मूव था कि भाई पॉन टेक्स पॉन मारने की बजाय ई रुक से आप मारो, मतलब जैसे ई रुक ये वाला है तो इससे आप मारो और इस तरह से गेम को कंटिन्यू करो, ये कंप्यूटर सजेस्ट करता है। बट ठीक है, रुक टू F6, पॉन पुश, रुक सामने आकर बैठ गया, इस पॉन को उठा लिया है फाइनली व्हाइट ने। किंग को दोनों प्लेयर्स एक्टिवेट कर रहे हैं, इसका वो इतना टेंशन नहीं ले रहा है, उसको पता है व्हाइट को कि ये पॉन कहीं ना कहीं जाने ही वाला है। रुक F2, रुक टू B8 और पॉन पुश हुआ B3 पर। रुक ने अभी साइड से इस पर प्रेशर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर रुक से वापस वो बार बार बचा रहा है, क्योंकि अगर ये पॉन फॉल होगा तो कहीं ना कहीं C6 पॉन मिल जाएगा व्हाइट को। पॉन पुश हुआ H5 पर, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स। अभी इसका मुझे लॉजिक नहीं समझ में आया कि भाई H5 खेला ही क्यों। ये जब डबल पॉन्स है व्हाइट के पास तो उसको रहने दो, ये तो हेल्प कर रहा है ब्लैक। बट एक लॉजिक डूडा का ये हो सकता है कि भाई किंग को एक्टिवेट करना है। रुक मूव हो गया वापस E4 पर, अब वो बोल रहा है नहीं यार मैं ये पॉन को ना बचा के रखता हूँ। चेक दिया, किंग मूव हुआ, किंग वापस जा रहा है G6 पर, रुक पर प्रेशर, रुक मूव हो गया पीछे। पॉन टू G4, ताकि किंग अंदर ना आ पाए, बट फिर भी कंप्यूटर इसको मिस्टेक बता रहा है। कंप्यूटर बोलता है भाई पॉन B4 खेलो ना, ये वाले पॉन्स को आगे लेकर जाओ, यहां से आप एक पास्ट पॉन बनाओ। बट इट वॉज फाइन। पॉन टू C5 और फिर अभी रुक्स का हुआ यहाँ पर एक्सचेंज।
पॉन पुश, यहाँ पर मुझे लगा था कि मतलब ऑपोसो तो डेफिनेटली नहीं मारा जा सकता, बट पॉन टेक्स किंग टेक्स मारना यहाँ पर डेफिनेटली रिस्की है, क्योंकि ये पॉन भी फिर हैंगिंग रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर व्हाइट का डिसीजन था कि भाई पॉन को नहीं मारते। पॉन टेक्स आया, पॉन पुश ऑन b4, और यहाँ पर अभी एक और पास्ट पॉन हमको बनता हुआ दिख रहा है। किंग से अभी बचा लिया है खुद के पॉन को, बहुत ही अच्छा मूव। रुक टू e2, खुद के पॉन को तो बचाया ही है, साथ में जी पॉन को भी आगे आने से रोका है। अभी ब्लैक को बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, नहीं तो ये जो दो पॉन्स है बहुत डेंजरसली आगे आ रहे हैं। किंग e7, पॉन पुश हुआ c5 पर, रुक a3, वापस पॉन पुश, रुक चला गया c3 पर, ताकि पीछे से, ठीक है, जो मैंने आपको बताया रुक एंड गेम में इंपॉर्टेंट है कि आप पीछे से ओपोनेंट के पास्ट पॉन को स्टॉप करो। पॉन टू e6, पॉन a5, रुक मूव हो गया e5 पर, a4, यहां से डूडा अपना खुद का एक पास्ट पॉन बनाना चाहता है। पहले रुक टेक्स पॉन, ताकि इस पॉन को रोका जा सके। पॉन पुश, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स होने के बाद यहाँ चेक, और फाइनली आ गया मूव पॉन टू e7। और अब आप इसको नहीं रोक पाओगे। लाइक आप खेल खेल कर क्या खेलोगे? मे भी कोई लोग सोचेंगे कि भाई अगर रुक e3 खेल दिया तो क्या ये रुक नहीं रहा है? तो मेन चीज है कि सीधा सीधा मूव आ जाएगा रुक टेक्स g3। यहाँ पर भी एक सेक्रीफाइस आ रहा है। अगर ये पॉन मरेगा तो फिर अभी b3 पॉन भी मिलेगा और ये पॉन आगे चला जाएगा। और अगर रुक मरता है तो फिर तो आपको पता ही है कि सीधा सीधा क्वीन यहाँ पर बन रहा है। और ये चेक देने के बाद किंग यहाँ तो कहीं पर यहाँ भी आ सकता है वैसे, बट सिंपल c4 उसके लिए बेस्ट है। तो यही सबके चलते जैसे ही पॉन पुश मूव आया, यहाँ पे डूडा ने कर दिया रिजाइन, और वोलोडोर मुर्जिन का यहाँ हो गया विन। डेफिनेटली आप प्रज्ञानदा के अगेंस्ट भी कैसे लकी विन हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है, उस को लकी विन बोलना कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रज्ञानदा कंप्लीटली विनिंग पोजीशन से, कंप्लीटली विनिंग से, मतलब जितना आपको बार अभी व्हाइट के लिए अब दिख रहा है ना, इतना ही प्रज्ञानदा के लिए अब था, और बस एक गलत मूव और बार ढर से गिर गया था पूरा, और इस तरह से हुआ था। तो वो गेम भी आप बिल्कुल चेकआउट करो। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये 3 गेम्स आपको कैसे लगे? थोड़े से मैंने शॉर्ट में और फास्ट में कवर करने की कोशिश की है, सिर्फ मेन मिस्टेक्स पे ध्यान दिया, तो आप मुझे वो भी कमेंट्स में बताओ। वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।